वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आप लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, जिससे आपके और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं एक चतुर्भुज के। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक चतुर्भुज है और उसके शीर्ष दे रखे हैं ये कोई चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा हों, वो चतुर्भुज ABCD उसका नाम हो सकता है किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है। और शीर्ष क्या दे रखे हैं, क्रम में दे रखे हैं 4,2 माइनस के हैं दोनों। दूसरा 3,5 ये भी माइनस के हैं। तीसरा शीर्ष है इसका 3 प्लस का और 2 माइनस का। और चौथा शीर्ष है इसका 2 और 3 दोनों प्लस का, ठीक है। एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके चारों शीर्ष दे रखे हैं। तो इस चतुर्भुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया कि जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बता सके, लेकिन हमें यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है, रचनाओं पर आधारित है। तो क्यों न हम B और D को मिला दें या A और C को मिला दें। तो इससे क्या बनेगा, आपके 2 त्रिभुज बन के तैयार हो जाएंगे। और 2 त्रिभुज तैयार हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो देखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, एक त्रिभुज है आपका ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD के लिए क्या है भाई, x1 निकालना पड़ेगा, x2 भी निकालना पड़ेगा, x3 भी निकालनी पड़ेगी, y1 भी निकालना पड़ेगा, y2 भी निकालना पड़ेगा और y3 भी निकालना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपको फॉर्मूला बताया था मैंने ट्रायंगल के एरिया का। तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये सभी वैल्यू हमें निकालनी आवश्यक है, ठीक है। तो x1 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो a का निर्देशांक है -4, x2 क्या दिख रहा है, b का निर्देशांक -3 और x3 क्या दिख रहा है 2। ये 3 चीज़ें हैं। आगे वाले x होते हैं और पीछे वाले y। अब y1 की अगर हम बात करें तो क्या है -2, y2 की अगर बात करें तो -5 और y3 की अगर बात करें तो क्या है 3। वैल्यू हमारे सामने है, फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सेम वही काम करना है हमें BCD में भी, ठीक है। तो इसे अब हम हल करेंगे। तो देखिए, सब कुछ डाटा हमारे सामने है, फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 क्या है -4 y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या है -5 माइनस y3 प्लस x2
x2 क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 इधर, y3 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y1, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस x3 क्या है 2 y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 माइनस से प्लस हो जाएगा 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2, देखिए ये 5 और 3 8, और 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 32, 3 और 2 5, 5 का 3 से करेंगे तो 15, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का 2 से करेंगे तो 6। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 32 से 15 जाएगा तो 17 और 23, 23/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। क्लियर। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, अब हमें दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो दूसरा त्रिभुज क्या है BCD, क्या है BCD, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। तो देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ जगह कम होने के कारण। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। क्लियर। क्रम वाइज लेंगे हम, क्योंकि लिया हमने BCD, तो पहले B के निर्देशांक, फिर C के निर्देशांक और फिर D के निर्देशांक। क्लियर बात। तो फॉर्मूले में लगाएंगे 1/2 x1 क्या है भाई -3, y2 माइनस y3 -2 -3 -2 प्लस x2 क्या है 3 प्लस का, y3 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y1 5 है तो ये प्लस का हो जाएगा, x3 2 है और y1 माइनस y2 क्या है -5 माइनस y2 -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, तो 1/2 ये -5 का 3 से करेंगे तो -15, -5 गुणा -3 + 15 हो जाएगा, प्लस 5 और 3 8, 8 का 3 से करेंगे तो 24, प्लस देखिए -5 और +2 तो -3, और -3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 1/2 गुणा, अब देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 24 31, 31/2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल न निकाल के हमें पूछा क्या गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे। इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 23/2 प्लस 31/2। पहले वाले त्रिभुज का कितना निकला था 23/2, दूसरे वाले का 31/2, और दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है, दोनों का लासा 2 ही आएगा, 3 और 1 4 और 3 और 2 5। अब 54 में 2 का भाग 27 बार जाता है तो 27 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। तो आपका क्या आया 27 वर्ग मात्रक। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ से ये जोड़ करने में मिस्टेक है। तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 24 कितना होता है 33, इधर 33 आएगा तो ये हुआ 33/2 वर्ग मात्रक। ठीक है। अब ABCD का क्षेत्रफल क्या आएगा, दोनों का जोड़ 33, तो ये क्या है 56, और 56 का आधा होता है 28। तो इसका जो क्षेत्रफल आया
वो कितना आया 56 वर्ग मात्रक। ध्यान से आप भी इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें बचता है आपका लास्ट, इसके बाद आप लोगों को अलजेब्रा स्टार्ट करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करो भाई, जिससे कि हमारा भी वीडियो बनाने में अच्छे तरीके से मन लगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और है इसका, ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में, और एग्जाम्पल नंबर 3 था, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोई त्रिभुज है ABC और उसकी माध्यिका मतलब उसको शीर्ष से डालने पर जो एक रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, ठीक है। तो माध्यिका क्या करती है कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक है। अब ये हमें सिद्ध करना है निर्देशांकों के आधार पर। तो निर्देशांक क्या दे रखे हैं, ए के 4, -6, बी के 3, -2 और सी के हैं 5, 2, ठीक है। त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं, तो सिद्ध करवा रहा है कि ACD का क्षेत्रफल बराबर BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम मध्य बिंदु निकालें, इसके निर्देशांक मालूम होगा तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। तो इसके निर्देशांक निकालेंगे, 4 और 3 7/2, बीच का बिंदु दोनों को जोड़ के 2 का भाग, -6 और -2 -8/2, तो -4 हो गया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें सिद्ध करना है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, क्या होता है, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2, ठीक है जी। तो यहाँ से अब आप देखेंगे x1 x2 x3 क्या है, मैंने क्या लिया ACD, तो ये x1 ये x2 ये x3, y1 y2 y3, ठीक है। जैसे जैसे मैंने माने हैं उसी क्रम में हम वैल्यू लगाएंगे। तो 1/2 x1 क्या है 4, y2 2 माइनस y3 क्या है 4, प्लस का हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का दे रखा है, प्लस x2 5, y3 -4 माइनस y1 प्लस का हो जाएगा 6, प्लस x3 7/2, y1 -y2, y1 क्या है -6 माइनस y2 2। सॉल्व करेंगे इसे अब हम, तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणा 4 और 2 6 का 4 से गुणा 24, प्लस 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का 5 से गुणा 10, प्लस देखिए 6 और 2 8, 8 7 56 का आधा 28,
क्लियर, समझ में आई होगी आपके बात। 6 और 2 माइनस का 8 और माइनस 8 का 7 से गुणा करेंगे तो -56 और -56 में 2 का भाग देंगे तो -28। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 और 10 34 और 34 में से 28 जाएगा तो 6/2 बराबर 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा था, BCD, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब क्या निकालना है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 3 y2 2 y3 4 प्लस का हो जाएगा x2 + 5 y3 -4 माइनस y1 2 तो प्लस का 2 प्लस x3 क्या है 7/2 y1 -2 माइनस y2 -2। सॉल्व करेंगे भाई तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणा 4 और 2 6 दिया 18, ये -2 हो गया, -2 का 5 से -10, ये क्या हुआ -4 का 7 से -28 और -28 में 2 से भाग देंगे तो -14। ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणा ये कितना हुआ -24 और -24 में से 18 जाएगा तो कितना बचा, -6 बचा, तो कितना आया -3। और माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कितना आया, 3 वर्ग मात्रक, और वो भी 3 वर्ग मात्रक था। तो क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।